हरियाणा की हार के बाद फुटबॉल बनी कांग्रेस। इधर उद्धव उधर हेमंत नहीं मान रहे सीटों की डिमांड। नमस्कार, मैं नेहा, आप देख रहे हैं इंडिया खबर नाउ। अब से 10 दिन बाद दोनों ही राज्यों में नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। कांग्रेस ने अब तक यहां पर सीटों का बंटवारा भी फाइनल नहीं किया है। सीट बंटवारे के बाद उसे उम्मीदवारों का सिलेक्शन भी करना है। कांग्रेस की सुस्ती से सहयोगी दल भी टेंशन में है। झारखंड और महाराष्ट्र में चुनावी घोषणाएं हुए 4 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन ओल्ड ग्रेड पार्टी कांग्रेस दोनों ही राज्यों में सीट बंटवारे का पेच नहीं सुलझा पाई। झारखंड में तो पहले चरण के चुनाव ही नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। 10 दिन बाद दोनों ही राज्यों में नामांकन की तारीख भी खत्म हो जाएगी। सीट शेयरिंग न होने की एक बड़ी वजह सहयोगी पार्टियों की बेरुखी। झारखंड और महाराष्ट्र में कांग्रेस को वहां की सहयोगी पार्टियां ज्यादा सीट देने को तैयार नहीं। इसकी वजह हरियाणा में कांग्रेस की हार को बताया जा रहा है। महाराष्ट्र में कांग्रेस शिवसेना और एनसीपी पवार के साथ, तो झारखंड में लालू यादव की पार्टी आरजेडी और हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ गठबंधन में शामिल है। झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होने हैं। यहाँ पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू भी हो गई है। राज्य में विधानसभा की 81 सीटें हैं और कांग्रेस के साथ 3 पार्टी गठबंधन में है। झारखंड मुक्ति मोर्चा बड़े भाई की भूमिका में है। सूत्रों के मुताबिक राज्य में माले और आरजेडी की सीट लगभग फिक्स हो गई। आरजेडी को इस बार 5, माले को लड़ने के लिए 4 सीटें मिल रही हैं। पेच कांग्रेस की सीटों को लेकर फंसा है। इस बार कहा जा रहा है कि कांग्रेस को झामुमो सिर्फ 27 सीट ही देना चाह रही है। कांग्रेस झारखंड में पिछली बार 31 सीटों पर लड़ी थी। हालांकि झामुमो का तर्क है कि पार्टी सिर्फ 27 सीट पर ही परफॉर्म कर पाई। हरियाणा चुनाव के पहले यहाँ एक फॉर्मूला तय हुआ था, जिसमें कहा गया है कि झामुमो 43, कांग्रेस 29, आरजेडी 5 और माले 4 सीटों पर लड़ सकती है। लेकिन अब झामुमो कांग्रेस को सिर्फ 27 सीट देने को ही तैयार है। सीट शेयरिंग को लेकर एक पेच पलामू और दक्षिणी छोटा नागपुर को लेकर भी फंसा है। कांग्रेस पिछली बार पलामू की 4 सीटों पर मैदान में उतरी थी। इस बार पार्टी यहां नहीं लड़ना चाहती। कांग्रेस की डिमांड इस बार दक्षिणी छोटा नागपुर की सीटों पर है। कांग्रेस प्रभारी सीट शेयरिंग को लेकर लगातार झामुमो हाईकमान के संपर्क में है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की मीटिंग के बाद सीटों पर बात फाइनल हो सकती है। महाराष्ट्र के विधानसभा की 288 सीटें हैं और यहां पर कांग्रेस, सपा, एनपीसी और शिवसेना गठबंधन में शामिल है। शिवसेना सांसद संजय राउत के मुताबिक कुछ सीटों पर ही पेच फंसा हुआ है। वे भी इसीलिए क्योंकि कांग्रेस की स्थानीय इकाई फैसला नहीं कर पा रही है। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र की 260 सीटों पर लगभग बात बन गई है। 28 सीटों पर शिवसेना और कांग्रेस में पेच है। कांग्रेस मुंबई की सीटों पर दावेदारी कर रही है, तो शिवसेना की सीटों पर विदर्भ कांग्रेस का गढ़ माना जा रहा है। वहीं मुंबई का शिवसेना महाराष्ट्र के महाविकास अघाड़ी की सीट शेयरिंग विवाद अब राहुल गांधी ही सुलझाएंगे। 2019 में शिवसेना बीजेपी के साथ और कांग्रेस एनसीपी के साथ मैदान में थी, लेकिन वर्तमान में महाराष्ट्र का राजनीतिक परिदृश्य बदला हुआ है। सवाल, पेच क्यों फंस रहा है? पहला, हरियाणा में हार के बाद क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस से ज्यादा तरजीह देने के मूड में नहीं है। सारा झोल हरियाणा के बाद ही देखने को मिल रहा है। झारखंड में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है, लेकिन आखिरी वक्त में झामुमो ने कांग्रेस की 2 और सीटें घटा दी। दूसरा, कांग्रेस की प्रदेश इकाई पर सीट शेयरिंग का जिम्मा है। प्रदेश के नेता अपने हिसाब से सीटों का बंटवारा चाहते हैं। मामला इसलिए भी फंसा हुआ है, अब हाईकमान के एक्टिव होने के बाद कहा जा रहा है कि विवाद 1-2 दिन में सुलझ सकता है। झारखंड में वापसी और महाराष्ट्र में जीत की चुनौती। झारखंड में अभी कांग्रेस झामुमो के साथ सरकार में शामिल है। यहाँ पर उनके सामने सत्ता में वापस आने की चुनौती है। 2019 में कांग्रेस को झारखंड की 16 सीटों पर जीत मिली थी। पार्टी के सामने पुराने परफॉर्मेंस को कायम रखने की चुनौती है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के सामने जीत की चुनौती है। 2014 से ही यहाँ कांग्रेस दर बदर की स्थिति में है। 2019 में उसे 44 सीटों पर जीत मिली थी। कुछ सालों के लिए कांग्रेस शिवसेना के साथ सरकार में रही थी, लेकिन उससे बड़ी हिस्सेदारी नहीं मिल पाई। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल इंडिया खबर नाउ को सब्सक्राइब करिए और यदि कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। नमस्कार।